साथियों, जोहार, जय भीम, जय संविधान। पिछले 4-5 दिनों से आकांक्षा का मामला भी चल रहा है और साथ ही साथ मेरी गाड़ी को भी फोड़ा गया है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आज मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बिना सबूत, बिना तथ्यों के कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखे जा रहे हैं। भाई, आप लोगों के पास हमारे नंबर नहीं है क्या? आप हमसे बात नहीं कर सकते क्या? क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, पहले ये जानिए, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप कीजिए और तथ्यों के साथ बोलेंगे तो मैं आपका खुद साथ दूंगा। लेकिन जिस प्रकार से गाड़ी फोड़ने की घटना हुई, जान की हानि हो सकती थी अगर हम गाड़ी में बैठे हुए होते। या कभी दिन आज पत्थर मारा है, कभी को कोई और कुछ हादसे करवा सकते हैं। तो ये साजिश के तहत किया गया मामला और ये आकांक्षा से जुड़ा हुआ ही है। अब आकांक्षा की सच्चाई क्या है ये बताता हूँ आपको। शुरुआत से बताता हूँ कि आकांक्षा में जो बालक बालिकाएं, जो आदिवासी बालक बालिकाएं हैं, वो नीट की तैयारी करने के लिए इंदौर में आई है और नीट की तैयारी करते हुए 5-6 महीने से उनकी कोचिंग नहीं लग पा रही है। उनके पालक जो माता पिता है, उनका हमारे पास फ़ोन आया और कहा कि भैया, हमारे बच्चे आकांक्षा में इंदौर में सिलेक्ट होके गए हैं, लेकिन उनकी कोचिंग नहीं लग रही, आप तो देखो। तो हमने इसकी जानकारी जुटाने के लिए हमने ट्राइबल कमिश्नर इंदौर जी को फ़ोन लगाया और उनसे बातचीत की और पूछा कि सर, आकांक्षा में कोचिंग क्यों नहीं लग पा रही है, क्या कारण है उसका। तो इसके लिए जब उनसे बात हुई तो एक ऐसी जानकारी आई कि जो पिछले कुछ साथी हमारे साथ काम कर रहे थे, वो अब हम लोगों ने उनको हमारे संगठन से बाहर कर दिया, क्योंकि वो पिछली बार भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। तो उनको हम लोगों ने बाहर कर दिया। वही लोग बच्चों को भड़का कर, बरगला कर उनके आए दिन आंदोलन कराते हैं। आंदोलन करना अच्छी बात है, न्याय के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है, हम उसी के लिए लड़ते हैं। जैस का उद्देश्य ही है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम लोग नेतृत्व तो तैयार करें और हम लोग शिक्षा के लिए भी काम करें। इसलिए हमने जयस छात्र संगठन बनाया, JCS, जो बच्चों के भविष्य के लिए काम करा। जैसे ही खबर आती है और हम लोग जयस छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष भाई बाबूलाल बघेल जी से बात करते हैं और तुरंत हम लोग ट्राइबल कमिश्नर से बात करते हैं इस हिसाब से। तो वो बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो NUSAC का अपने आप को पदाधिकारी बताते हैं, शहर अध्यक्ष बताते हैं, और वो लोग बच्चों को बरगला कर रोज आंदोलन करने के लिए ले जाते हैं और बच्चों को पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं। जब हमने जानकारी निकाली तो उन्होंने हमको ये 30 तारीख का, आप देखिए, ये 30 तारीख को 30 मई 2026 का एक आवेदन दिया। हमारी ट्राइबल एसी साहब से बात 11 जून को हुई, यानी कि इसके 11 दिन बाद उन्होंने कहा कि जो बच्चे को भड़का रहे हैं, जो लोग भड़का रहे हैं, उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई के लिए दिया है। और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कि उस बस का अपहरण किया, पैसों के 10 लाख रुपए की डिमांड की। ये सब लिखा हुआ, ये हमारा दिया हुआ आवेदन नहीं है। ये आवेदन संभाग स्तरीय आकांक्षा बालक कन्या छात्रावास के अधीक्षक, अधीक्षिका और उस के कोऑर्डिनेटर जो आकांक्षा का है, उनके द्वारा दिया गया है। उसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पूरा समझ में आएगा कि मेरी गाड़ी क्यों फोड़ी गई। हम लोग जिस गाड़ी से घूमते हैं, हमारे साथी जिस गाड़ी में जाते हैं, उस गाड़ी को आखिर क्यों फोड़ा गया। आज गाड़ी को फोड़ा गया, कभी हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए पुलिस प्रशासन में हमने एक FIR का आवेदन दिया और FIR भी कराई, और उसकी बात मैं बाद में करूंगा। अभी आप देखिए कि FIR के लिए उन्होंने आवेदन दिया थाना प्रभारी बहरकुआ को इंदौर में, और इसमें स्पष्ट लिखा है निखिल वर्मा, पवन अहिरवार, संदीप पथोड़े, ये लोग पथोड़े के विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने विषयक आवेदन पत्र। ये मेरा नहीं है, ये उनका दिया हुआ है। यही लोग जो हैं, यही लोग ब्लैकमेलर है, यही लोग दलाल है, जो हमारे आदिवासी बच्चों को जो नीट की तैयारी करने आए हैं उनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट लिखा, लगभग पिछले 4 माह से निखिल वर्मा, पवन अहिरवार और उनके अन्य साथी निरंतर हमारे दोनों छात्रावासों में कुछ बालक और बालिकाओं को शासन के विरुद्ध बरगला कर भड़काया जा रहा है, छात्रावासों में दखल पैदा किया जा रहा है। और इसके बाद लिखा है कि निखिल वर्मा, पवन अहिरवार के निरंतर भड़काने पर कुछ छात्र छात्राओं के द्वारा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसकी डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति गठित की गई। जांच की जाकर कार्रवाई की जा रही है। उक्त जांच प्रक्रिया अंतर्गत 4 सदस्य समिति के दिनांक 29 को संभाग स्तरीय आकांक्षा कन्या छात्रावास तपाल घाटी, जो कि पिछड़ा वर्ग का छात्रावास है, वहां पर हमारे आदिवासी बच्चियां रह रही है, वहां जाकर भी उन्होंने चर्चा की कि इन्होंने जो समिति बनी है, ठीक है, और समिति ने बालक छात्रावास में भी जाकर बात की। इसके बाद में जब इनको लगा कि जब जांचें हो चुकी हो, जांच में जो भी पाया गया विभागीय विषय है, लेकिन इसके बाद में
बच्चों का काम क्या है आप बताइए। यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, बच्चों को ये देखना चाहिए कि हमारी कोचिंग लग रही कि नहीं लग रही, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नाश्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा, रहने में कोई समस्या है, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने इतना भड़का दिया बच्चों को कि बच्चे क्या बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर को मैं सस्पेंड कराऊंगा, कमिश्नर साहब को सस्पेंड कराऊंगा, सब ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एसेंट कोचिंग को बंद कराएंगे, करवानी चाहिए। लेकिन आप बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा? जब बच्चों को कोचिंग संस्था की तरफ से जो भी कोचिंग जिसने भी टेंडर लिया है, एसेंट कैरियर पॉइंट वाला है, तो वो अगर टीचर भेज रहा है तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने टीचर भेजे तो इनकी जो कोचिंग है वो विद्याश्री इंस्टीट्यूट जो विजयनगर में है वहां पर लग रही थी। और वहां पर लग रही थी तो जो कोचिंग जहां लग रही विजयनगर और छात्रावास की डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर है। तो वहां पर जब कोचिंग खत्म होती है शाम 6 बजे, बच्चों को कोचिंग से छात्रावास के लिए भेज दिया जाता है, 6 बजे वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हॉस्टल अधीक्षक और अधीक्षिका वहीं पर थे और 6 बजे तक जब बसें नहीं आई तो उन्होंने कोऑर्डिनेटर को फ़ोन लगाया, बस ड्राइवर को फ़ोन लगाया, कोऑर्डिनेटर को फ़ोन लगाया, पूछा कि अभी तक बच्चे हमारे हॉस्टल में क्यों नहीं आए। तो जानकारी में पता है क्या मिला आपको? जानकारी में क्या मिला होगा पता है आपको? ये पता चला कि बस ड्राइवर ने कहा कि कुछ लोग आए, 5-7 लोग थे, कुछ लोग आए, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के 10 कदम दूर जहां से बस निकलती है उसके सेंटर से दूर वो बस में बैठे 2-3 लोग, और 2-3 लोग बस में बैठकर बस को कहीं और लेकर चले गए। आप सोचिए, जो बालिकाएं पढ़ने के लिए आई हो उनको उनकी बस में बैठकर लेकर चले गए। हमने ड्राइवर को कहा कि भाई आप की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को छात्रावास से कोचिंग और कोचिंग से छात्रावास लेकर आएंगे, अगर बीच में कोई आ गया तो आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं उनके साथ, आप कोई सूचना पुलिस को देनी चाहिए। लेकिन वो बोले कि हम नाश्ता करवाने ले जा रहे हैं करके। और ड्राइवर का ये कहना था कि उसको ये लगा कि ये बच्चे कलेक्ट्रेट में भी थे तो उनको ये लगा कि अधिकारी होंगे। तो यही निखिल वर्मा, यही पवन अहिरवार, निखिल वर्मा जो है, निखिल वर्मा अपने आप को एनयूसीआई का शहर कांग्रेस एनयूसीआई का शहर अध्यक्ष बताता है। पवन अहिरवार पहले जैस छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसकी गतिविधियां संदिग्ध थी, इसीलिए हमने इसको हमारे संगठन से 3 महीने पहले ही बाहर कर दिया है। तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल पवन अहिरवार हो या कोई भी हो जो जय छात्र संगठन का हिस्सा नहीं है उन पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि इन लोगों ने बच्चों की बस को, बालक बालिकाएं जो कि नाबालिग है, 11th 12th की बच्चियां हैं, उनकी बच्चियों को बस को अपहरण किया है। यहाँ स्पष्ट लिखा है ये आवेदन में, ये आवेदन उन्होंने दिया, ये आवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, डीजीपी साहब सबको गया है, वहां से लेटर भी आ चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि समय पर बच्चों के छात्रावास के समय पर नहीं पहुंचने पर हमने एक दूसरे छात्रावास से आपस में बात की, जानकारी नहीं मिलने पर तत्काल हमारे द्वारा राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटर से दूरभाष पर बात की, जिला स्तरीय कोऑर्डिनेटर श्री चौहान से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि जब बच्चे कोचिंग सेंटर से निकले थे तो निखिल वर्मा और उनके साथी बस के पीछे गए। बस के ड्राइवर नंदकिशोर से बात करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिन बुधवार को व्यक्ति बस में बैठकर बच्चों को हम जबरदस्ती दबाव डालकर किसी अन्य व्यक्ति से मिलाने लिम्बोदी ले गया था, ये ड्राइवर का कहना है। वही व्यक्ति आज हमारी बस के आगे चलकर बच्चों को नाश्ता कराने की बात कहकर कोचिंग सेंटर से खजराना थाने लेकर गए। हमारे पूछने पर आप उस व्यक्ति के कहने पर क्यों गए, तो ड्राइवर ने बताया कि उसने कहा सोचा वह व्यक्ति बच्चों के साथ है या अधिकारी है, इसलिए यह समक्ष कर मैं उसके पीछे चला गया, है ना। तो आप सोचिए, और उसके बाद 8 बजे तक बच्चे वहां नहीं पहुंचे। देखिए आप, बच्चों की बस में जबरदस्ती बैठकर कहीं ले जाना। पहले एक बार लिम्बोदी मिलाने ले गए किसी से, अब लिम्बोदी में किससे मिले ये जानकारी पुलिस प्रशासन को जुटानी चाहिए। और इस तरीके से अगर बच्चों की बसों को हाईजेक किया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, आज बच्चों के साथ कुछ हो जाता तब पुलिस प्रशासन जागता क्या? ये तो अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। और नाबालिग बच्चों की बसों को अपहरण करना बहुत ही गंभीर अपराध में आता है। इन पे पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि नाबालिग बच्चे, हम सब जानते हैं, जो बच्चे 11th 12th की जिस उम्र में हैं उनको ये लगता है कि माँ बाप भी अगर चिल्लाते हैं तो लगता है कि माँ बाप गलत हैं, हम सही हैं। ये उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन कुछ बच्चे समझदार हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, रोज कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं जाना है, कुछ लोग मटर गश्ती में लगे हैं। बच्चों की भी गलती नहीं है, बच्चे बेचारे क्या करें, बच्चे किसी के बहकावे में बहलाने में आ गए हैं। वो पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक करने वाले, ये निखिल वर्मा, पवन अहिरवार जैसे लोग, संदीप पथोड़े जैसे लोग और इनके साथ और अन्य साथी, इन लोगों ने इतना बहला फुसला दिया, बरगला दिया कि बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। 1 साल बाद आकांक्षा योजना के साथ उनका टर्म खत्म हो जाएगा और फिर घर चले जाएंगे, तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा?
ये सारी जानकारी का जब हमारे पास पत्र आया और ये कहा गया कि इनका अपहरण किया गया, उसके बाद इतने ही नहीं रुके ये लोग। उसके बाद जब उसके बाद ये लोग निखिल वर्मा के द्वारा बच्चों के माध्यम से कोचिंग सेंटर पर दबाव बनाया गया और दबाव बनाकर रुपए 10 लाख की अनधिकृत अवैध रूप से मांग की गई। ये देखो 10 लाख रुपए मांगे गए, ये पेज में डाल दूंगा आपको। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हॉस्टल अधीक्षक अधीक्षिका और कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए मांगे गए हैं। और जब हमने भी पता लगाया कि क्या 10 लाख की वाकई में मांग हुई, तो ये हमारे जांच में भी सिद्ध हुआ कि इन लोगों द्वारा वास्तव में 10 लाख रुपए की मांग की गई और उनका ये कहना था कि बच्चे पढ़े नहीं पढ़े हमको कोई मतलब नहीं, हमको 10 लाख रुपए दे दो। तो आप सोचिए कि बच्चों के नाम पर, बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर ये फिरौती मांग रहे हैं और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इनकी जगह जेल के सलाखों के पीछे है। और ये जब हुआ तो ये सारी चीजें जब हमारे सामने आई तो हमने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग बच्चों से हमको बात करनी चाहिए। हमने फिर ट्राइबल कमिश्नर साहब से बात की पढ़ने के बाद में। मैं कहा सर ये बहुत गंभीर मामला है, इस बारे में हमको आप अवगत कराना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा हमको लगा कि ये जो पवन अहिरवार है पहले आपके साथ था तो अभी आपके साथ होगा। तो ऐसा नहीं है, जयेश कभी भी किसी को भी ब्लैकमेल करना नहीं सिखाता है, ना ही किसी को बरगलाना सिखाता है। हम शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों को शिक्षा मिले इस पर हम लोग जोर देते हैं। हमारा कोई भी साथी जयेश का हो, जयेश छात्र संगठन हो, कभी किसी से ब्लैकमेलिंग नहीं करता, रंगदारी नहीं करता, ऐसा रिकॉर्ड जयेश का नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, आप कहीं पर भी रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। हम संवैधानिक बात करते हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और जब हमको इस बात का पता चला और सारी जानकारी हम लोग जुटाए, जब सारे तथ्य हम लोगों ने इकट्ठे किए, तब ये सामने आया और हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग इनका पर्दाफाश करेंगे। और पर्दाफाश करने की मैंने एक पोस्ट डाली कि जो ब्लैकमेलर है, दलाल है, जो बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे, आदिवासी बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके नाम उजागर करूंगा। जैसे ही पोस्ट डालता हूं, दूसरे ही दिन उन्हीं में से लोग किसी को सुपारी देते हैं और बोलते हैं कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी को फोड़ना है। उसका सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से वो जो 2 लोग मुंह पे कपड़ा बांध रहे हैं, गाड़ी को देख रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिर उनको मौका नहीं मिलता है, दूसरी बार फिर आते हैं, फिर उनको मौका मिल जाता है और गाड़ी फोड़ते हैं। जैसे ही हमारे साथी, जहाँ पर मैं निवास करता हूँ, यहाँ पर साथी देख लेते हैं, आवाज़ आती है और चिल्लाते हैं कौन है करके, तो वो भागते हैं और भागकर चले जाते हैं। इसी बीच एक स्कूटी जो बार बार उनको इंस्ट्रक्शन देती कि आप जाओ फोड़ो, आप जाओ फोड़ो, उसको पकड़ने की जरूरत है, उस साजिशकर्ता को पकड़ने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर वो साजिशकर्ता यही है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम ट्राइबल कमिश्नर साहब से बात किए तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चे हैं, आपको भी समाज के नाते समझाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है सर, हम लोग जाएंगे, समझाएंगे और बात करते हैं। समझाना ही नहीं, सिर्फ हम बच्चों से बात करेंगे, समस्या सुनेंगे कि उनकी समस्या क्या है। क्योंकि समस्या पता नहीं होगी तो फिर हम कैसे उनसे बात कर पाएंगे। तो हम लोग बाकायदा परमिशन लिए, हॉस्टल अधीक्षक को बताया। हॉस्टल अधीक्षक जब तक नहीं आए, उनके साथ हम लोग हॉस्टल में जाकर पहले बालक छात्रावास आकांक्षा में गए। हमने सबको बिठाया, उसका पूरा 1.5 घंटे का वीडियो जो हमने उनसे बातचीत की वो हमारे पास है। और वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने पहले उनसे समस्या सुनी, समस्या सुन ही रहे थे कि 1 घंटे बाद ये ही पवन अहिरवार, निखिल वर्मा, संदीप पथोड़े और एक निखिल सिंधे नाम का व्यक्ति और उनके साथ अन्य साथी बिना परमिशन के उसी हॉस्टल परिसर में घुसते हैं। हम जहां बात कर रहे होते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, उस हॉल में घुसते हैं और वहां पर जबरदस्ती आकर बैठ जाते हैं। हमने पूछा कि आप कौन, तो बड़ा अकड़ कर ये निखिल वर्मा कहता है कि मैं निखिल वर्मा, एनयूसीआई का शहर अध्यक्ष। मैंने पूछा दूसरा बंदा कौन, आप कौन भाई, तो बोले कि निखिल सिंधे। एक कहता है मैं पवन अहिरवार। तो मैंने कहा आप कैसे यहाँ पर, तो बोले कि हम लोग आप क्या बात करें, सुनने आए हैं। तो आप क्यों सुनने आए, जब आप परमिशन लेकर नहीं आए तो आपको कमिश्नर साहब से परमिशन लेनी चाहिए, आपको हॉस्टल अधीक्षक जी से परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं, बच्चों की समस्या सुन रहे हैं। एक एक समस्या हमने कॉपी पे लिखी और हमने उनसे बच्चों से पूछा कि इसका क्या समाधान निकाला जाए। हमने कहा आप लोगों को सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए भाई। मैं कहा 6 महीने पहले बर्बाद हो चुके हैं, अगले जो 1 साल बचा है, आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, यहाँ तक पहुँचे। आप पढ़ेंगे तो आप वास्तव में 1 ही साल में भी नीट निकाल सकते हैं। नहीं निकलेगी तो उसका भी हम कुछ न कुछ समाधान देखते हैं, बात करते हैं।
हम लोगों ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमको रेगुलर क्लासेस लगनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, अच्छे टीचर होना चाहिए, पुराने टीचरों से नहीं पढ़ेंगे। हमने ठीक है, हमने कहा उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 24 महीने थे, तो जो गए 1 साल की कोचिंग उसकी तरफ से फ्री पढ़ाई जाए। तो हमने कहा ठीक है, सारे पॉइंट उनके नोट डाउन किए। और नोट डाउन करने के बाद में हम लोग नोट डाउन कर ही रहे थे, इसी बीच में ये निखिल वर्मा पवन हिरवर आते हैं। वहाँ पर आकर जबरन विवाद करते हैं। वहाँ कहते हैं हम लोग यहाँ इनकी बातें सुनेंगे। हमने कहा आप बाहर जाइए, हम बात कर रहे हैं। तो तब ये विवाद करते हैं और बच्चों को जोर से बोलते हैं। तब हमने उनको कहा बच्चों से आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, वो बच्चे हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तभी वो विवाद करने लगे, और विवाद करने लगे तो वहाँ के हॉस्टल के साथी सब एकत्रित हो गए और ये लोग फिर वहाँ से भाग के चले गए। और भाग के जाने के बाद में इन लोगों को लगा कि ये इनका जो है, इन्होंने जो किया है कारनामा, इनका भांडा फूटने वाला है, इनका पर्दाफाश होने वाला है। तो ये लोग फिर एक प्लानिंग बनाने लगे होंगे। हम तुरंत वहाँ छात्रावास से मिले बालक से। उसके बाद में हम बालिकाओं के छात्रावास में जाने के लिए पहले एससी साहब से परमिशन ली। हॉस्टल अधीक्षिका मैडम को वहाँ पर पहले बुलाया, फिर हम लोग वहाँ गए। जब तक हॉस्टल अधीक्षिका मैडम वहाँ हमारे सामने आई, हमारे सामने आकर पहले हम लोग हॉस्टल अधीक्षिका जी के यहाँ पे हम लोग केबिन में बैठे। वहाँ पर एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में हमने अपना नाम लिखा, हमने अपना संगठन का नाम लिखा, किस मुद्दे पर आए हैं, तो आकांक्षा का जो समस्या उसका समाधान के मतलब समस्या जानने आए हैं, ये सब लिखा। बाकायदा हमारी साइन भी है। और मैडम को हमने कहा कि हम जहाँ पर बैठेंगे वो सीसीटीवी कैमरे के नीचे बैठेंगे। और हॉस्टल अधीक्षिका मैडम भी हमारे साथ ही रहेगी। बालक छात्रावास में भी हॉस्टल अधीक्षक जो सर थे वो हमारे साथ पूरी मीटिंग में रहे। मैं कहा जो भी बात होगी हम मैं खुद हमारे जय छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष भाई बाबूलाल बघेल जी, राकेश बाबर जी और हम लोग साथ ही गए थे। हमने कहा कि जो भी बात होगी हॉस्टल अधीक्षक के सामने, बच्चों के सामने बात होगी, पूरी वीडियोग्राफी होगी। इसकी वीडियोग्राफी हमारे पास है। और उसके बाद में गर्ल्स हॉस्टल गए, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग जानते हैं हमारी बहन बेटियां हैं, तो हम वहाँ पर की भी पूरी वीडियोग्राफी है। और साथ ही साथ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे। हमने सीसीटीवी कैमरे के नीचे जो बच्चों ने मुद्दे बताए थे वही मुद्दे हमने बालिकाओं के सामने रखे। बालिकाओं ने कहा, हमने पूछा कि इसके अलावा और कोई मुद्दे हो तो बताओ, हम इसका समाधान कैसे करें, आप बताइए। तो उनका कहना था कि भैया आप आए हैं, पहले भी हम लोग बहुत आंदोलन कर चुके, लेकिन समाधान नहीं निकला, क्या भी निकलेगा। मैंने कहा देखिए हम लोग भी कोशिश कर सकते हैं, आप हमें बताओ कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि रेगुलर क्लास लगनी चाहिए, है ना, टीचर अच्छे होना चाहिए। तो हमने कहा कल से ही, आपका एक एक दिन बहुत कीमती है, हम कल से ही अच्छे टीचर उनको बोलेंगे, जो भी एसेंट वाले हैं उनको बोलेंगे अच्छे टीचर लाओ और क्लास लगाओ। उनका कहना था कि हम जहाँ स्कूल लग रही है, जहाँ पहले कोचिंग लग रही है, इतनी दूर पड़ता है, 1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना हो जाता है, तो आप कहीं आसपास की व्यवस्था करो। तो हम लोगों ने टीचर की व्यवस्था की और आसपास की व्यवस्था करने के लिए कहा। तो जो टेंडर के जो कंपनी हैं उन्होंने कहा कि 4-5 दिन हमको हाल लेने में लगेंगे। तो कहा कि आप अभी प्राइमरी व्यवस्था कुछ करना पड़ेगी। तो हमने कहा कि आप एक काम करते हैं, जो टीचर आप अरेंज करवाइए, हम हॉस्टल में ही डेमो क्लास लगाते हैं ताकि बच्चे पढ़े उनसे, और बच्चे फिर हमको 5 दिन में फीडबैक बताए कि भाई ये अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। अगर अच्छा पढ़ा रहे तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं पढ़ा रहे तो फिर उनको बदलेंगे। तो ऐसी हमारी चर्चा हुई। तो सभी बच्चियों ने, बालिकाओं ने भी और बालकों ने भी, चूँकि अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं, हमने कहा कल से कोचिंग जाना है क्या आपको। तो हम लोग आगे चर्चा करें तो सभी लोगों ने हाथ ऊपर किए और कहा कि हम लोग कोचिंग जाना चाहते हैं, कोचिंग जाएंगे। और ये जो बाकी समस्या है इसका समाधान के लिए हम लोगों ने हमारी तरफ से ये सोच रहे हैं, आप बताओ, आप फीडबैक बताओ क्या ये करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ यही करना चाहिए, हम लोग कितने दिन से चाह रहे थे कि यही होना चाहिए। तो हम उनकी समस्याओं का समाधान करते, उनकी बातों को नोट करके हम लोग गए। और दूसरे ही दिन 11 बजे से कन्या छात्रावास में कन्या बालिकाओं की और बालक छात्रावास में बालक के लिए अपनी हॉस्टलों में ही डेमो क्लास का अरेंजमेंट किया गया। तो बालिकाएं वहां पर, कुछ बालिकाएं जो पढ़ना चाहती थी वो क्लास में बैठी, और जो कुछ बालिकाएं नहीं पढ़ना चाहती थी, इनके बरगलाने में आ गई, वो नहीं आ पाई। और जो बच्चे बरगलाने में आ गए वो नहीं आ पाए, बाकी बालक वहाँ पर कोचिंग में बैठे। उसका भी वीडियो है, फोटो है। और 2 दिन तक उनके हॉस्टल में ही डेमो क्लास लगी। उसके बाद में उन्होंने कोचिंग के जो संचालक है उन लोगों ने भरुआ पे एक हाल की व्यवस्था की, अच्छा स्मार्ट बोर्ड वाला, और वहाँ पर बच्चों की कोचिंग की डेमो क्लास लगी। और बच्चियाँ फिर हम लोगों ने कल बुधवार के दिन हम लोगों ने पेरेंट्स मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कुछ पेरेंट्स आ पाए, कुछ पेरेंट्स नहीं आ पाए। तो
वहाँ पर उन बच्चों को भी हम लोगों ने बुलाया क्योंकि उनकी क्लास रेगुलर लग रही थी। वो कल भी कोचिंग में गई थी। कोचिंग से हम लोगों ने पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया और उनसे पूछा कि बेटा आप बताओ कि कैसा लग रहा है, क्या अब पढ़ाई हो रही है। तो उनका कहना था हाँ पढ़ाई हो रही है। वो वीडियो भी हमारे पास है। जिस प्रकार से ये भ्रम फैलाकर हमारे खिलाफ भड़काने वाला वीडियो बनाया गया, उस वीडियो के लिए भी उन